रिसेंटली भी ऑर्डर पास हुआ है, अभी उसकी कॉपी आ जाए और कॉपी आने के बाद इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको छोड़नी पड़ेंगी, क्या क्या काम उनसे विड्रॉ होगा, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कल उसको एग्जामिन करेंगे। पर हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ना ये मंत्री का काम करेंगे, ना मंत्री की कोई फैसिलिटी लेंगे, ये आज आदेश में आ गया है। और केस की जो सुनवाई है, अगली केस की सुनवाई, क्योंकि हाईकोर्ट में छुट्टियां हो रही हैं, अब ये सुनवाई 11 मार्च को होगी, जिसमें 12 मार्च को होगी, जहां पर इस केस का पूरी बहस सुनने के बाद इसमें अंतिम निर्णय होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिमल रॉय के केस में जो असम का मामला है उसमें हमने लगाई है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को क्रिएट करने का सरकार को कोई हक नहीं है। इसे ही मणिपुर के केस में भी हमने जजमेंट कोर्ट को दिखाई है। पंजाब और हरियाणा के केस में भी, जो मोहन भट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को क्रिएट करने का कोई प्रावधान नहीं है, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो हैं ये मंत्रिमंडल के लिए जो आर्टिकल 164 में एक प्रावधान है उसका उल्लंघन करती हैं। इस पर बहस अगली बार होगी, कल इसकी जजमेंट पूरी तौर पर आ जाएगी, आज डिक्टेट किया ऑर्डर उन्होंने, तो उसके बाद आगे की इम्प्लीकेशंस हम फिर आपसे डिस्कस करेंगे। हमने जो पहला केस सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ वो 2017 में असम का मामला था। असम के अंदर भी ऐसे ही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि किसी भी स्टेट की विधानसभा को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की ऑफिस क्रिएट करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद 2022 में मणिपुर से केस आया, और मणिपुर के केस में भी यही विषय था कि क्या कोई राज्य सरकार या विधानसभा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने फिर वही बात कही कि किसी भी विधानसभा में किसी भी राज्य की सरकार को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पद क्रिएट करने की अधिकार नहीं आता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी पंजाब के अंदर कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए थे, हरियाणा में बनाए गए थे, तो वहां की डिवीजन बेंच ने, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, दोनों की नियुक्तियां रद्द की और कहा कि किसी भी राज्य सरकार को संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का पद क्रिएट करने का अधिकार नहीं है। हिमाचल में जो एक्ट बना है वो एक्ट भी असम जैसा एक्ट है, 1-2 सेक्शन का थोड़ा फर्क है, जिस पर हमने अपनी बहस की है, हमारी बहस पूरी हो चुकी है। कल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की तरफ से भी बहस पूरी हो गई है, आज पूरी हो गई है, और अगली तारीख पर फैसला होने के बाद ये निर्णय आएगा। हमने सारे तथ्य, सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नोटिफिकेशन, वो सारी रिकॉर्ड पे हमने लगाई है। देखिए, सीपीएस मामले में आज सुनवाई का एक पक्ष पूरा हुआ है। अब अगले पक्ष में जहां सीपीएस के अन्य अधिवक्तागण हैं वो बात करेंगे, और उसके पश्चात प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें आर्ग्यूमेंट्स एडवांस किए जाएंगे। परंतु आज एक जो नया मामले में हुआ है स्थगन से पहले, उसमें एक अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने पास किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो एज मिनिस्टर्स अपना कार्य नहीं करेंगे। हमने न्यायालय को पहले भी अपने रिप्लाई में स्पष्ट किया है कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर के कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मिनिस्टर को उनके कार्य में असिस्ट कर रहे हैं। और न्यायालय, हमने प्रदेश उच्च न्यायालय को ये स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट एंड सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस एमिनिटीज एक्ट 2006 जो है, उसका जो सेक्शन 4 है, हिमाचल प्रदेश एक्ट के सेक्शन 4 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसको मैं हिंदी में आपको बताऊंगा, कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज किसी भी एक्शन को, सरकार के किसी भी एक्शन को अप्रूव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी सरकार के अधिकारी ने कोई मिनिस्टर को फाइल भेजी है और उन्होंने कुछ फाइल पे मांगा है, तो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज उस फाइल का अध्ययन करने के पश्चात उस पर एक अपना सुझाव मात्र दर्ज करवा सकते हैं, परंतु जो अप्रूवल है वो अप्रूवल का हक नहीं रखते हैं। इसलिए वो जब से नियुक्त किए गए हैं प्रदेश सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार ने पूरा ध्यान रखा है कि वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर्स की ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। एक मामला जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में कहना, क्योंकि याचिकाकर्ता की जो दलील है कि ये मामला बिमलांशु राय जो आसाम की जजमेंट है उससे कवर होता है, आज ये स्पष्ट हो गया अंतरिम आदेश से कि
ये उससे ही कवर नहीं होता है। ये मामला उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, या उससे मिलता जुलता मामला बिल्कुल भी नहीं है। जबकि जो छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी, तो छत्तीसगढ़ में 13/4/2018 को ये फैसला आया था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस फैसले में की सुनवाई के दौरान भी अंतरिम आदेश ऐसा पास किया गया था कि जो 11 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज छत्तीसगढ़ में तब अपॉइंट किए गए थे, वो एज मिनिस्टर्स काम नहीं करेंगे। और अंततः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पाया था कि क्योंकि 11 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज छत्तीसगढ़ में मिनिस्टर की किसी भी भूमिका को नहीं निभा रहे हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति पूर्णतया वैध है तथा वो नियुक्ति आर्टिकल 164(1)(a) के दायरे में नहीं आती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि अब हिमाचल प्रदेश का जो कानून है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अपॉइंट करने का, उसकी सिमिलैरिटी छत्तीसगढ़ के कानून से हो गई है, ना कि असम वाले कानून जहां पे उनको पहले ही मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया है, मिनिस्टर्स के पे पर्क्स दिए गए हैं। हिमाचल में ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इस मामले की सुनवाई 12 मार्च को होनी तय हुई है। तब तक जो भी आगे हमारे स्टेट के आर्गुमेंट्स होंगे और उसके पश्चात कभी भी फैसला आएगा। जी हाँ, शिमला से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण मामला था जो टाउन हॉल बिल्डिंग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला ने हाई एंड कैफे बनाने के लिए दी थी, उसको एक PIL के रूप में चुनौती दी गई है। उस मामले में जो अंतरिम एप्लीकेशन थी कि इस पर रोक लगाई जाए, उस पर आज सुनवाई हो रही थी और न्यायालय में हमने प्रदेश सरकार ने कहा कि जो शिमला के लोगों की भावना है, जो शिमला के लोगों के संदर्भ में है, उस स्तर पर एक हाई एंड कैफे टाउन हॉल बिल्डिंग में खोला गया है। और याचिकाकर्ता का कहना था कि हाई एंड कैफे, जो कैफे अभी खोला गया है, वो किसी भी स्टैंडर्ड से हाई एंड कैफे नहीं है। तो इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा हुई और हम सब ने अपने जवाब रखे। हमने जो न्यायालय को रिकॉर्ड दिखाया किस तरह से ये प्रक्रिया की गई थी, वो प्रक्रिया पूर्णतः सही प्रक्रिया थी। उसमें किसी प्रकार से द्वेषपूर्ण भावना से काम नहीं किया गया। जो हाईएस्ट बिडर था, जिसने 1,32,00,000 की बिड की थी, उसी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। और उस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं, वो अभी जो शिमला में पहले नहीं थे कुछ, वो उसमें अब लाए गए हैं। तो ये सारी बातें न्यायालय को बताएगी। अब जब भी न्यायालय का फैसला उसमें आएगा, क्योंकि फैसला रिजर्व हो गया है, तो निकट भविष्य में फैसला आएगा।